नमस्कार, जय हिंद साथियों। उम्मीद है अच्छे होंगे। अपेक्स गुरु में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएसआई और सीपीओएसआई में जो दरोगा बनते हैं, इसमें कौन-सी नौकरी आपके लिए अच्छी होगी? किसमें सिलेक्शन लेना आसान है और किसमें पर सीट पर कितना स्टूडेंट का कंपटीशन का लेवल है, कितना सैलरी मिलेगी और क्या-क्या सुविधाएँ रहती हैं, इसके बारे में वन बाय वन चर्चा करूँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। आपको मैं वहाँ पर जो भी वैकेंसी से रिलेटेड या फिर भर्ती से रिलेटेड कोई भी मुद्दा या फिर कोई वैकेंसी आती है, मैं वो आपको वहाँ पर अपडेट करता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बताऊँ कि किस वैकेंसी के लिए या किसमें आपको सिलेक्शन लेना आसान है। तो दोस्तों, जो मैं आंकड़े लिया हूँ या 2021 में जो यूपीएसआई की वैकेंसी और जो 2022 में सीपीओएसआई की जो वैकेंसी थी, उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, एक आरटीआई के द्वारा पता चला कि सीपीओएसआई में जो पिछली बार 2022 में वैकेंसी थी, 4300 प्लस के अराउंड में लगभग जो है 7,27,110 कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया था और उसमें जो है एग्जाम 2,93,180 कैंडिडेट ने अपीयर्ड हुए थे एग्जाम में। अब दोस्तों, जो है वैकेंसी जो थी लगभग 4300 प्लस के अराउंड वैकेंसी थी और अगर मैं कंपटीशन का लेवल बात करूं तो एक सीट पर लगभग 68 कैंडिडेट का कंपटीशन था। अब दोस्तों, खुशखबरी की बात यह है कि इस बार भी एसएससी के द्वारा सीपीएसआई की वैकेंसी आ चुकी है और यूपीएसआई की भी वैकेंसी जल्द आने वाली है। तो मैं ये बात करता हूँ कि इस बार कितना वैकेंसी रिपोर्ट किया गया है। तो इस बार लगभग जो है अभी तक टेंटेटिव जो है 1714 वैकेंसी है। अब दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि यह वैकेंसी पिछली बार की ही जितना हो या फिर आप लोगों को पता ही भी होगा पिछली बार लगभग एसएससी के सारे जो वैकेंसी थी बढ़ के आ रही थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने मिशन मोड के तहत काम किया था। लेकिन अब फिर अपने वही पुरानी रीत जो भी उनका नियम था उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, तो लगभग जो भी वैकेंसियाँ उनके पास रिपोर्ट की जाती हैं तो उतना आती है। लेकिन दोस्तों, यह श्योर है कि यह वैकेंसी अभी और बढ़ेगी, लगभग 2500 या 3000 के अराउंड यह वैकेंसी होगी। और अगर दोस्तों मैं 2 से 3 साल के आंकड़े उठाऊँ तो लगभग 3 लाख या साढ़े 3 लाख के अराउंड जो है स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं सीपीएसआई का। उसमें जो है लगभग 90,000 या जो भी वैकेंसी रहता है उसका 15 से 20 गुना कैंडिडेट बुलाए जाते हैं। तो अगर मैं इस बार कंपटीशन के लेवल बात करूँ जो अभी वर्तमान में वैकेंसी रिपोर्ट की गई है, उसके आधार पर एक सीट पर दोस्तों 175 कैंडिडेट का कंपटीशन लेवल रहने वाला है। अब आगे हम बात करते हैं यूपीएसआई के बारे में। तो दोस्तों, 2021 में यूपीएसआई के फॉर्म अप्लाई हुए थे। उसमें लगभग 12 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया था और साढ़े 7 लाख के अराउंड कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था। अगर मैं वैकेंसी की बात करूँ तो पिछली बार 9,534 वैकेंसी थी। उसमें एक सीट पर लगभग जो है 75 कैंडिडेट का कंपटीशन का लेवल था। आप लोग देख सकते हैं इसमें। दोस्तों, पिछली बार और जो है दोनों अर्थात यूपीएसआई और सीपीओएसआई का कंपटीशन का लेवल ऑलमोस्ट सेम ही था। लेकिन हर बार यही नहीं रहने वाला है। क्यों? क्योंकि दोस्तों वैकेंसी जो है इंक्रीज़ डिक्रीज़ होती रहती है और नंबर ऑफ स्टूडेंट भी जो है इंक्रीज़ डिक्रीज़ होते रहते हैं। तो लेकिन मैं एक एवरेज मान के चलूँ तो यूपीएसआई में लगभग 3000 के प्लस एक अराउंड लगभग वैकेंसी आने वाली है। अब दोस्तों, अगर 7 लाख के साढ़े 7 लाख के अराउंड एग्ज़ाम इस बार भी देते हैं, तो जो है एक सीट पर आप लोग देख सकते हैं 233 स्टूडेंट का कंपटीशन रहने वाला है। वहीं इस यहाँ पर मैं बात करूँ तो अभी तो यह वैकेंसी बढ़ेगी और जैसे ही अगर दोस्तों यह बढ़ जाएगी तो लगभग 80 या 90 के राउंड आ जाएगा। तो एक सीट पर इतना कैंडिडेट का कंपटीशन रहने वाला है। अब नेक्स्ट आगे हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो आपकी सैलरी वगैरह कितना मिलेगी, आपको टाइम जॉब का करने का कितना आसान रहेगा और कितना आपको छुट्टी मिलेगा इसके बारे में। तो दोस्तों, आपको पता है जैसा कि सीपीएसआई के थ्रू अर्थात सीपीएसआई जो वैकेंसी निकलती है उसमें आप 6 प्रकार के अर्थात विभिन्न-विभिन्न पैरामिलिट्री फोर्सों में एज ए सब इंस्पेक्टर लगते हैं। जैसे अगर आप जो है बात करूँ मैं सीपीएसआई दिल्ली पुलिस में लगते हैं, यह भी एक अर्धसैनिक बल ही है, लेकिन यह गृह मंत्रालय के अधीन आता है। वैसे तो सारी वैकेंसियाँ जो है सशस्त्र सीमा बल की या फिर सीआईएसएफ हुआ या फिर आईटीबीपी हुआ
सीआरपीएफ हुआ, जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सें हैं, यहाँ सभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ही आती हैं, गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही आती हैं। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ कि मैं कॉमन मान के चलता हूँ कि आपकी जो जॉब है, आप दिल्ली पुलिस एसआई में लग गए हैं, और वहीं मैं बात करता हूँ आप जो है यूपीएसआई में भी आप लगे हुए हैं। तो अगर दो कैंडिडेट, एक यूपीएसआई में लगा हुआ है, एक डीपीएसआई में लगा हुआ है, तो इन दोनों में सैलरी में क्या डिफरेंस रहने वाली, इसके बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले एचआरए, डीए, टीए और आरए, इसके बाद ड्रेस, ये अलाउंस यह दोनों डिपार्टमेंट में ही मिलेगा आपको। लेकिन वहीं सैलरी की बात करूं तो दोस्तों सब दोनों का लगभग ऑलमोस्ट जो है ग्रेड पे सेम ही रहता है। 4600 ग्रेड पे का नौकरी अर्थात लेवल 6 का जॉब रहता है। इसमें दोस्तों आपकी जो है सैलरी ट्रेनिंग के टाइम, अगर आप एज ए पैरामिलिट्री फोर्सेज लगते हैं या फिर सीआईएसएफ वगैरह किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आप सीपीयू से लगते हैं, तो आपको दोस्तों एचआरए छोड़ करके बाकी ट्रेनिंग में फुल सैलरी मिलेगी। वहीं यूपीएसआई की बात करूं तो यूपीएसआई में दोस्तों अभी तक जो है स्टाइपेंड के रूप में आपको ट्रेनिंग पीरियड के दौरान 3500 प्लस रुपए दिए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगर आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसके बाद आपकी जो सैलरी मिलती है वह कितना मिलती है, तो बेसिकली 4200 ग्रेड पे जो है दोस्तों 35,534 रुपए के अराउंड जो है आपका ग्रॉस पे बनता है। इसमें अब आपके एचआरए जुड़ेंगे, डीए जुड़ेंगे, टीए जुड़ेंगे, आरए, ड्रेस अलाउंस, अदर अलाउंस, सब कुछ जोड़ करके अगर आप एज अ सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में लगते हैं, तो आपको 61,000 प्लस के अराउंड पैसा देखने को मिलेगा। अब दोस्तों इसमें डिडक्शन भी होता है, तो आप जैसे आपका एनपीएस में कटता है 5-6 हज़ार रुपए जो भी रहता है, वह कटेगा ही कटेगा। अब इसके बाद दोस्तों अगर आप पैरामिलिट्री फोर्सेस में सीआईएसएफ वगैरह में लगते हैं, तो एचआरए थोड़ा कम मिलता है। लगभग अप्रॉक्स मैं बात करूं तो यूपीएसआई से तो थोड़ा ज़्यादा ही मिलेगा। अब वहीं मैं बात करता हूं यूपीएसआई के बारे में। यूपीएसआई में दोस्तों आपको जो है लगभग 45,000 प्लस के अराउंड आपको सैलरी देखने को मिलेगा, या इन हैंड आता है, बाकी 50,000 के अराउंड रहता है, जिसमें आपके एनपीएस में भी कुछ पैसे कटते हैं। वहीं मैं जॉब प्रोफाइल की बात करूं तो आप जो है यूपीएसआई में एज अ कंपेयर टू जॉब आपका थोड़ा कठिन रहता है काम करने के लिए, या फिर आप दिल्ली पुलिस एसआई में भी लगते हैं तो उसमें भी थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा रहता है। वहीं अगर मैं बात करूं पैरामिलिट्री अन्य जो फोर्सेज हैं अर्थात सीआईएसएफ हुआ, सीआरपीएफ हुआ या फिर आईटीबीपी हुआ, इन सब में लगभग ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। एक ऑफिस टाइम रहता है, मतलब अगर आप सुबह 9:30 से 6 रहेगा, या फिर जैसे ही जो जहाँ पर मतलब आपका ड्यूटी लगेगा उसके अकॉर्डिंग शेड्यूल किया जाता है। लेकिन अगर आपको आवश्यकता पड़ने पर तो ऑल टाइम आपको रेडी रहना ही रहना पड़ेगा। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो दोनों में दोस्तों आपका जो है पैरामिलिट्री फोर्स में कम, मतलब उतना एज कंपेयर टू जॉब करने का रिक्वायर्ड नहीं रहता है। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि एक्स्ट्रा लोड किस में ज़्यादा रहता है। तो डेफिनेटली सी बात है, अगर आप सिविल में एज ए दरोगा लगते हैं, तो जैसे ही दरोगा रहेंगे दोस्तों, तो उसमें आपको तो काम तो ज़्यादा करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है, आप पूरा दिन लगभग उसी में इन्वॉल्व रहेंगे। अगर कोई भाई या कोई बंदा पैरामिलिट्री फोर्सेज में सब इंस्पेक्टर लगता है, तो उसको सिविल से तो मतलब रहता नहीं है, और उसको केवल और केवल अपने ड्यूटी अर्थात जो उनका जो भी जहाँ भी ड्यूटी लगाया जाता है उसको करेंगे। इसके बाद सीधा होम या फिर जहाँ भी अपन क्वार्टर रहेगा। प्रमोशन की बात करूँ तो दोस्तों लगभग ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, लेकिन दोस्तों पैरामिलिट्री फोर्सेज में प्रमोशन बहुत तेज होता है। यूपीएसआई या फिर डीपीएसआई में अर्थात दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में प्रमोशन जो है नाम मात्र का रहता है, धीमे रहता है। जितने में आप इसमें एसी बनेंगे, उतने में आप इसमें इंस्पेक्टर बन जाएंगे। तो आप लोग डेफिनेटली देख सकते हैं। और वर्क एरिया की मैं बात करूं तो आपको दोस्तों, अगर आप डीपीएसआई अर्थात दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में लगते हैं, डेफिनेटली दिल्ली पुलिस में कहीं भी आपको लगाया जा सकता है। वहीं यूपीएसआई तो आप पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी, लखनऊ, आगरा, प्रयागराज जैसे शहर में कहीं भी आपका ड्यूटी लग सकता है। लेकिन वहीं पैरामिलिट्री फोर्सेज में दिल्ली पुलिस के अलावा बात करूं तो जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सब में अलग अलग आपको पूरे भारत में कहीं भी लगाया जा सकता है। अब दोस्तों मैं प्रमोशन की बात करूं तो प्रमोशन दोस्तों एक जो आर्डर होता है प्रमोशन, उसके बारे में मैं बताऊं आपको। तो दोस्तों देखिए, जैसे कोई बंदा है कांस्टेबल लगा है तो उसका हेड कांस्टेबल बनेगा, फिर सब इंस्पेक्टर बनता है, फिर इंस्पेक्टर बनता है। आप सीपीओ एसआई या यूपीएसआई के थ्रू डायरेक्ट आप सब इंस्पेक्टर बन के आते हैं।
फिर इंस्पेक्टर, फिर एसीपी, डी डीएसपी, एसईओ, फिर एसपी है, एएसपी और उसके बाद एसपी एकदम लास्ट। इसके बाद आगे भी रहता है लेकिन आपका प्रमोशन वहां तक का मुश्किल ही रहता है। वैसे नॉर्मली दोस्तों आप इंस्पेक्टर या फिर एएसपी या डीएसपी तक के रिटायर हो जाते हैं। अब आगे मैं बात कर लेता हूँ कि और अदर क्या सुविधाएं रहती हैं, और एक इंटरेस्टिंग बात ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग दोस्तों लगभग आपका 12 महीने अर्थात 1 साल का पूरा रहता है। इसके बाद आपको पैरामिलिट्री फोर्स में या दिल्ली पुलिस, स्पेसिफिकली दिल्ली पुलिस में 1 महीने का एक्स्ट्रा ट्रेनिंग रहता है। उसमें आपको दोस्तों प्रोफेशनलिटी अर्थात सही से हर एक चीज़ के बारे में विवेचना करना, या फिर आपको कैसे पब्लिक में रिएक्ट करना है, इसके बारे में एक वेल ट्रेंड किया जाता है। वहीं यूपीएसआई के बारे में तो दोस्तों क्या ही पूछना है, यह भी अपने आप में एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार ट्रेनिंग रहता है। तो दोस्तों डेफिनेटली ट्रेनिंग ऑलमोस्ट लगभग सेम ही रहता है। आगे बात कर लेता हूँ फैसिलिटी के बारे में। तो दोस्तों पैरामिलिट्री फोर्सेस में आपको पता होगा कि जो है इनका मेडिकल अलग से ही रहता है। तो डेफिनेटली बात सी है कि यूपीएसआई की तुलना में पैरामिलिट्री फोर्स में अगर आप लगते हैं तो उसमें आपको मेडिकल फैसिलिटी ज़्यादा मिलती है। वहीं हॉलीडे की बात करें तो हॉलीडे में दोस्तों आपको जो छुट्टी है, छुट्टी सबसे ज़्यादा आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस में ही देखने को मिलेगी, दिल्ली पुलिस या यूपीएसआई में नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि आप अगर आप सिविल में रह रहे हैं तो आपके पास काम ज़्यादा रहेगा। और वहीं अदर फैसिलिटी की बात करूँ तो आपको चाइल्ड वेलफेयर के रूप में पैसे मिलेंगे, ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह मिलते ही मिलते हैं। और यूपीएसआई में ये सब मिलता है, लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको यूपीएसआई में एक्स्ट्रा देखने को मिलता है जो है पौष्टिक आहार भत्ता। पौष्टिक आहार भत्ता बाकी लगभग ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। हाँ, एक चीज़ यह है चिल्ड्रन वेलफेयर अलाउंस या फिर ट्रैवलिंग अलाउंस तो मिलता है, बाकी और बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। अब दोस्तों मैं फाइनल डिसीजन पे पहुँचूँ तो बात करूँ कौन-सी नौकरी बेस्ट है। तो दोस्तों देखिए, यह तो आपके अकॉर्डिंग होगा ना कि कौन-सी नौकरी बेस्ट है। बाकी दोस्तों अगर आप किसी में भी सब इंस्पेक्टर बनते हैं तो एक बहुत अच्छी बात है, और यह एक डेफ़िनेटली अपने आप में गर्वान्वित महसूस करने की बात है। बाकी दोस्तों उम्मीद है इतना समझ में आ गया है। आपको कौन-सी नौकरी अच्छी लगती है इसके बारे में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। नमस्कार, जय हिंद।